अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिक मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिनि कमसलिज़ ज़रअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे जाको रखे साया मार न सके कोई बाल नबी का कर सके सब जग बैरी हो आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ सिमट गया। आपने मस्जिद को ताउन भी किया, चंदा भी दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ आपकी मस्जिद को आपके सजदे से और चंदे से अल्लाह आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को जब देखेंगे तो रोएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे की मुसीबत को देखेंगे हंसेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह पिंडाल से आपको ससुराल पहुंचा ही दूंगा। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। अंग्रेज ने मुसलमानों पर 3 सितम ढाए, पहला दूसरा तीसरा सितम क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। मुसलमान ऐसे है जैसे खेती है वैसे मुसलमान, ये मेरा दूसरा सवाल है। अंग्रेज को मुसलमानों ने मुल्क से निकाला, सिर्फ 2 काम किए, वो पहला और दूसरा काम क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अंग्रेज ने मुसलमानों पर 3 सितम ढाए। वक्फ तरमीमी बिल को सामने रखिए। अंग्रेज ने मुसलमानों पर 3 सितम ढाए। पहला सितम ये ढाया, अदालत में मुसलमानों की नौकरी को खत्म कर दिया। दूसरा सितम ढाया, फौज में मुसलमानों की भर्ती को बंद कर दिया। तीसरा सितम ढाया, मुसलमानों की जमीन को हड़पने के लिए, मुसलमानों की जमीन को लूटने के लिए कलेक्टर को जमींदार बना दिया। कलेक्टर ने मुसलमानों की सारी जमीन को लपेट लिया, समेट लिया, लूट करके बैठ गया। वही काम आज ये सरकार करने जा रही है। मस्जिद की जमीन, ईदगाह की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, सारी जमीन को लूटने के लिए कलेक्टर को जमींदार बनाना चाहती है।
मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है। अभी धान की खेती लगी हुई है खेत में, इसी तरह मकई की खेती आपके खेत में है। जब उस पर तूफान चलता है, जब उस पर हवा चलती है तो वो डोलती है, डोलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। जैसे वो खेती है वैसे मुसलमानों के ऊपर मुसीबत का जब तूफान चलता है तो मुसलमान सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। जैसे वो खेती है वैसे ये मुसलमान है। अंग्रेज को मुसलमानों ने मुल्क से निकाला, अपनी जमीन वापस लिया, मुल्क आजाद हुआ। सिर्फ 2 काम किए, वही काम आज हमें करना है। हमारी जमीन पर कभी अंग्रेज का कब्जा नहीं हुआ, कब्जा हुआ तो हमने छुड़ा लिया। ये काला अंग्रेज अगर हमारी जमीन पर कब्जा करेगा तो इंशाअल्लाह हम कब्जा छुड़ा लेंगे। सिर्फ 2 काम किए हमारे बड़ों ने, अंग्रेज को निकाला, अपनी जमीन वापस लिया। हम 2 काम करेंगे तो हमारी मस्जिद पर कभी कब्जा नहीं होगा, हमारी कब्रिस्तान पर, हमारे कब्रिस्तान पर, हमारी ईदगाह पर कभी कब्जा नहीं होगा। सिर्फ 2 काम करने हैं। हिम्मत के साथ सरकार के खिलाफ खड़ा होना। हिम्मत के साथ खुदा होता है, हिम्मत से सरकार से मुकाबला करना है, खड़ा होना है, सरकार के खिलाफ खड़ा होना हिम्मत से। और दूसरा काम मेहनत से मुकाबला करना है। जब तक हमारी जमीन हमें वापस नहीं मिल जाती, कानून वापस नहीं हो जाता, तब तक हम मेहनत करते रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गर्दन बचाएंगे, उंगली कटाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं। कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना। ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे। न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। 3 मिनट का पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। माँ बहनों का मजमा और इधर मर्दों का मजमा, दोनों को शामिल करके सीरत का पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। जोश के साथ सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम पहुंचाने ही वाले हैं आपको, देखते हैं कि आप कहां बेदार होते। बेटी का बाप बेटी के पास आकर के बोला, बेटी मिठाई खा लो, ये फूल का माला गले में डाल लो, तुम्हारी शादी होने वाली है। और लड़का इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, सुनार है, सोने की दुकान है। उससे जब तुम्हारा रिश्ता होगा, वो कान में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर पहनाएगा, हाथ में भी जेवर पहनाएगा, जेवर से तुमको बोझल कर देगा। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर रिश्ता मंजूर है, मगर एक शर्त है। जिस लड़के को देख करके आए हो उसके सर पर टोपी है, जिस लड़के को देख करके आए हो उसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिस लड़के को देख करके आए हो अगर वो मालदार है, उसने हज किया है। तो बाप ने कहा कि बेटी जुमा जुमा सर पर टोपी होती है, उसके बाद जो गायब होती है हफ्ता भर नजर नहीं आती। और अभी तो कुंवारा है, दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, शादी के बाद बीवी से पूछ करके दाढ़ी रख ले। और अभी हज करने की क्या जरूरत है, जवान है, शादी भी नहीं हुई है। जब शादी कर लेगा, बाल बच्चों के लिए घर बना लेगा, खुद बूढ़ा हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, फिर हज करने के लिए। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने मालदार होकर के हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा उससे मेरा रिश्ता करोगे
वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है वो नहाने के वक्त में उस बच्चे को उतना ज्यादा साबुन लगाती है, 72 बार रगड़ रगड़ करके। वो कालिया रोता रहता है और मां रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती किसी तरह गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दो। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए, मां के ऊपर काले बच्चे को साबुन से गोरा करना चाहती। मां की मोहब्बत को कुर्बान जाइए। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप गया, दरवाजा खोला, देखा एक काला जवान खड़ा है, मोटे मोटे होंठ है, निहायत काला है, खड़ा है। तो बेटी के बाप ने कहा कि क्यों खड़े हो? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं, दामाद बना लो। तो कह रहे शीशे में तो शक्ल देख लिया होता, रांची से आ रहे हो, हाफ हो के फूल हो। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी थी मौजूद, कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौदहवीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। पहला पैगाम खत्म हो गया। छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं, इनके हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। मैं हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहता हूं, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइए। अपने बच्चे को मास्टर बाद में बनाइए, पहले मकतब की तालीम देकर, कुरान की तालीम देकर अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। ईमान भी बचेगा, आपका बच्चा मुसलमान भी रहेगा। अगर आपने मास्टर बनाया और बच्चे को अगर आपने कुरान की तालीम नहीं दी, हो सकता है कि वो बच्चा ईमान की दौलत से महरूम हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जहां फ्री में तालीम मिलेगी वहां तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, फांसी चढ़ाएंगे आप लोग। आप लोग कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू। बाप का जनाजा रखा हुआ है, दोपहर की गर्मी है, सूरज आसमान में है, पसीना छूट रहा है। लोग कह रहे हैं इमाम साहब जल्दी करो, जल्दी करो, धूप हो रही है, जल्दी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ, जल्दी पढ़ाओ, जल्दी पढ़ाओ, जल्दी दफन करो, किसी तरह इस बला को टालो, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो इमाम साहब कहते हैं कि बेटा ही नहीं चाह रहा है कि जल्दी से नमाज़े जनाजा। बेटा रो रहा है, बेतहाशा रो रहा है, खामोश नहीं कर रहा है, खामोश नहीं हो रहा है। नमाज़े जनाजा इमाम साहब को पढ़ाने नहीं दे रहा है। जब लोगों का पसीना छूट गया तो हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा पहले नमाज़े जनाजा पढ़ाने दो, उसके बाद जी भर करके बाप के जनाजे पर रोना। अब उसने हाथ पकड़ करके इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब ये तो पूछो मैं क्यों रो रहा। तो कहा क्यों रो रहा? तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ, बाप की मौत पर रो रहे हो? कहा बाप की मौत पर नहीं रो रहा। कहा फिर किस पर रो रहे हो? कहा मेरे बाप ने मुझको मास्टर बनाया, मेरे बाप ने मुझको स्कूल की तालीम दिलाकर डॉक्टर बनाया, मेरे बाप ने मुझको इंजीनियर प्रोफेसर बनाया, लेकिन मदरसे की तालीम, मकतब की तालीम इतनी भी नहीं दिलाई, कुरान इतना भी नहीं पढ़ाया
कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, मैं इमामत कर सकूं, नमाजे जनाजा पढ़ा सकूं, मैं बाप की मौत पर नहीं अपने तमाशे के ऊपर रो रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को पहले मकतब की तालीम, कुरान की तालीम देकर मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। इतना गौर से आप हमको देख रहे हैं कि मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। आप नजर लगाते रहिए, मैं उतारता रहता। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये इतना बड़ा मजमा है, इधर औरतों का मजमा है, इधर मर्दों का मजमा है। इसमें नौजवान कौन है, जवान कौन है, बूढ़ा कौन है, अधेड़ कौन है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है, और इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो जवान है, नौजवान नहीं है। इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 50 पर 51 साल है वो इस मजमे में बूढ़ा है, अधेड़ भी नहीं है, जवान भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है। अब देखिए नौजवान कौन था? 30 साल की उम्र वाला। जैसे ही 40 साल उम्र हुई अब नौजवान नहीं रहा, 10 साल में इनकलाब आ गया। इतनी छोटी उम्र इंसान को 40 साल में पहुंचा, जवान हो गया, 50 साल में पहुंचा, अब जवान भी नहीं रहा, अधेड़ हो गया। जैसे ही 50 पर 1 साल का इजाफा हुआ अब वो अधेड़ भी नहीं, बूढ़ा हो गया। इंसान की उम्र इतनी छोटी है। आप देखेंगे चाहे सतवा हो, चाहे काजी टोला हो, चाहे ग्वाल टोली हो, कहीं भी देखिए आप, मुर्गी लोग पालते हैं, बकरी लोग पालते हैं, मुसलमान कुत्ता नहीं पालता। कुत्ता पालने का मतलब ये नहीं है कि कुत्ता को आप खाना भी मत दीजिए, जैसे आए डंडा से खबर लीजिए, ये मतलब नहीं है। जैसे मुर्गी को घर में पालते हैं इस तरह मुसलमान कुत्ते को नहीं पालता। जिस तरह बकरी को घर में बांध करके पालता है इस तरह मुसलमान कुत्ते को नहीं पालता। लेकिन बारसोई में एक मुसलमान कुत्ता खरीदा सिल्लीगोड़ी में 1 लाख, और घर लेकर के आया, उसको बेटे की तरह पाल रहा है, बकरी की तरह पाल रहा है, मुर्गी की तरह पाल रहा है। अमीर साहब जब गश्त में आए तो देखा कि मुसलमान के घर में कुत्ता। कहा कि आपको शर्म नहीं आती? कुत्ते को पालते हैं, रहमत का फरिश्ता उस घर में नहीं आता जिसमें कुत्ता होता है। तो उस अकलमंद ने कहा इसी वजह से तो कुत्ता पाल रहा, फरिश्ता आएगा ही नहीं, रूह मेरी निकालेगा ही नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, 400 साल जिंदा रहूंगा, गिद्धा की उम्र होगी, मरूंगा ही। तो अमीर साहब ने कहा अरे अकलमंद आदमी, कुत्ता भी तो मरता है। जो फरिश्ता कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठाइए हमारे साथ, सीधा रांची जाएंगे। खैर माशाल्लाह, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसने हाथ उठाया, खैर उठाते रहो, हम इंशाल्लाह जहर दे करके तुमको मारेंगे। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, ये दुनिया है सराय। आता है
है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। इतनी दूर से, खड़गपुर से रात के जलसे से मैं निकला, बारसोई पहुंचा हूं आपके जलसे में, और फिर यहां से निकल करके मुझे पुरुलिया जाना है। 1 बजे तक का मैं आपका मेहमान हूं, इसके बाद मैं यहां से कूच करूंगा। इतनी दूर का सफर करके, इतनी दूर सफर करने के लिए, जाने के लिए मैं 3 मिनट का पैगाम आपको सुनाने के लिए आया हूं। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो इसमें आपका ज्यादा फायदा है, मेरा फायदा कम है। हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। इसको दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम हलाल कमाना, हराम कमाएंगे तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। दूसरे को देखकर दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके आप दिखाइए, 1 साल हिसाब से पैसा खर्च करके दिखाइए। मैं मसनदे रसूल पर 2025 में गारंटी लेता हूं, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जो खुदा से नहीं मिलेगा ससुर से लेंगे इंशाल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए। जेब काटता है, बारसोई रेलवे स्टेशन में जेब काटता है। जेब काट करके जो पैसा कमाता है तो अपने गुरु को ले जा करके देता है। जवान है, सुबह को ही निकल जाता है बारसोई रेलवे स्टेशन, मुसाफिरों की जेब काटता है। जेब काट करके जो कमाता है अपने गुरु को देता है ले जा करके। रोज 100 रुपया देता है रोज। लेकिन एक दिन अपने गुरु को, उस्ताद को उसने 2 रुपए दिया। तो उस्ताद ने सर पकड़ करके कहा कि रोजाना तुम 100 रुपया कमा करके देते थे, जेब काट करके ला करके मुझको 100 रुपया देते थे। आज क्या बात है कि तुमने 2 रुपए दिया, मैं 2 रुपए नहीं लूंगा। कहा उस्ताद आज तो आपको 2 ही रुपए लेना होगा। मैंने जितना जेब में काट करके कमाया था सब मैंने वापस कर दिया। अरे तेरा दिमाग खराब हुआ है? जो कमाया था उसको वापस क्यों कर दिया? लूट करके लाते, कूट करके खाते, अरे वापस क्यों कर दिया? उसने कितनी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा। उसने कहा कि गुरु मैंने अंग्रेज की जेब काटी थी और लाखों रुपया जेब में था, सब हाथ में आ गया था। मैं खुश हुआ कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लूट करके लाया है, कूट करके खाऊंगा। लेकिन जब ले करके चला तो रात में रास्ते में ख्याल आया, अंग्रेज की जेब काटी है, पैसा लूटा है। अंग्रेज हजरत ईसा का उम्मती है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अगर मैं इसका पैसा मार करके खा गया तो मरने के बाद जब कयामत में पहुंचूंगा तो हजरत ईसा मेरे नबी से मेरी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काट करके पैसा लूट लिया। जब मेरे नबी को ये मालूम होगा तो सर मारे शर्म के झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं, उठाना चाहता था, इसलिए सारी दौलत पर लात मार दी, वापिस कर दिया, घर लेकर के नहीं आया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिएगा, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए जिनकी शादी हो गई है। अगर वो दूसरी शादी का इरादा रखते हैं तो उनके हाथ को अगर उनकी बीवी ने देख लिया और जहर घोल करके खिला दिया तो सीधे कयामत में उठेंगे। इससे पहले का कोई चांस नहीं।
तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। बहुत वक्त में बरकत है। मर्दों का आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में देता हूं। औरतों के हवाले से 2 पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पाखाना को रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा वरना पूरा जलसा महक जाएगा। 9 दू 11 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हमारे नौजवान 3 वजह से दारू पीते। ये बारसोई है, बिहार है। यहां की सरकार भी दारू पर लाइसेंस नहीं देती है। और यही मालदा है बगल में, वहां बंगाल की सरकार है, दारू पर लाइसेंस देती है। बिहार की सरकार दारू पर लाइसेंस नहीं देती। बंगाल से दारू निकलती है, सीधा मालदा से निकल करके बारसोई में पहुंच जाती है। और उसको गैर मुस्लिम से ज्यादा मुसलमान पीता है। जो सरकारों की सरकार ऊपर बैठी है, उसने दारू के एक कतरे को हराम करार दिया है। कोई सरकार हो, बंगाल की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, 100 मर्तबा लाइसेंस दे दे, जो शराब हराम है वो कयामत तक हराम रहेगी, हलाल हो नहीं सकती। लेकिन हमारा जवान दारू क्यों पीता है? 3 वजह से। पहली वजह, दारू पीते पीते शर्मो हया निकल गई। कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, इसलिए दारू पी रहा है। दारू पीते पीते खौफे खुदा निकल गया, उसको पता ही नहीं खुदा को हिसाब देना है, इसलिए दारू पी रहा है। दारू क्यों पीता? घर में टेंशन है, बीवी से, ससुराल से, सास से, ससुर से, भाई से, पड़ोसी से। टेंशन में आकर के दारू पी लिया, टेंशन में आकर के दारू पी लिया, और दारू पीने के नतीजे में टेंशन से नजात पा गया। जब तक नशा सर पे रहा और सर से जैसे ही नशा उतरा फिर टेंशन। जब टेंशन दारू से खत्म नहीं हुई तो उसने क्या किया? जहर घोल करके पी गया। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। एक जवान दारू की बोतल लेकर के छुपा करके जा रहा है। बगल में दारू की बोतल छुपाई हुआ है, रास्ते से गुजर रहा है। उधर से उमर आ रहे हैं, कमर में कोड़ा है, कमर में कोड़ा है। हजरत उमर आ रहे हैं, नौजवान दारू की बोतल छुपा करके पास हो रहा है। हजरत उमर ने देख लिया। जवान को पता चल गया कि हजरत उमर ने देख लिया है। अब उसका पेशाब रुक गया, नबस ठारो कि हजरत उमर आ रहे हैं। अगर हजरत उमर ने दारू की बोतल को देख लिया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाए। अब दिल दिल में अल्लाह से कहता है, मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है, आज तू उमर से मुझको बचा ले, मैं जिंदगी में कभी दारू नहीं पी। हजरत उमर झटक करके आए। जवान ने दिल दिल में अल्लाह से कहा, मैं तौबा करता हूं, उमर के कोड़े से मालिक बचा ले, आज तू ही बचाने वाला है। हजरत उमर करीब आ गए। जवान से कहा कि ओ जवान क्या छुपा करके रखा है? कहा हुजूर कुछ नहीं, रूह अफ़ज़ा शरबत है, रोजा खोलने के लिए ले आया। कहा कि वाह रे जवान, रूह अफ़ज़ा शरबत होता तो छुपाने की क्या जरूरत थी, ज्यादा एडवांस बन रहे हो। हजरत उमर ने जोर से हाथ उसके पहलू में डाला और बोतल को खींच करके निकाला। उसके ढक्कन को खोल करके जब हजरत उमर ने नाक लगाया कि दारू होगी तो बदबू होगी, उस जवान की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली। अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और पूरे समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह एक जरूर भी इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, जहमत तमाम, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मेरे इस पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, इसकी गारंटी। आप देखेंगे कि अंगना में, अभी ये मुखिया जी बता रहे थे कि हम लोग सारे भाई एक ही जगह हैं इसलिए ज्यादा कंजेस्टेड। तो मैंने देखा कि दरवाजे ही पर में, अंगने ही में मेहमान को बिठाया है, कुर्सी लगा दिया है। इतना छोटा, इतनी तंग जगह है कि वहां पर दरख्त भी है। दो भाई का झगड़ा एक दरख्त पर हुआ। बड़ा भाई बोला कि मेरा, छोटा भाई बोला कि मेरा। मसला घर में हल नहीं हुआ, बारसोई कोर्ट चला गया। बड़ा भाई वकील को पैसा दे रहा है कि मुझे जीतना है, मोस्ता खड़ी करनी है। छोटा भाई वकील को पैसा दे रहा है कि मैं हारूंगा नहीं, मोच मेरी खड़ी रहनी चाहिए। दोनों पैसा देते रहे, जीतने के चक्कर में दोनों हार गए। अदालत से फैसला आया कि जाओ दरख्त को काटो, एक हिस्सा बड़े भाई को दे दो, दूसरा हिस्सा छोटे भाई को दे दो। दोनों वकील की जेब में पैसा डाल करके इतने तबाह बर्बाद हो चुके थे, दरख्त कटाने तक का पैसा नहीं था। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। अभी अलविदा जुमा गुजरा है आपके यहां से, रमजान में। तो जानते हैं उस जुमा में एक ऐलान हुआ था। क्या ऐलान हुआ था? हर मस्जिद में ऐलान हुआ था, चाहे बारसोई हो, काजी चोला हो, कहीं भी हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, सीमांचल हो, हर जगह अलविदा में एक ऐलान हुआ। ऐलान क्या था? 7:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 8:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 9:30 बजे 9 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी। अलविदा में ऐलान हुआ, एक आदमी बीच से खड़ा हो गया, इमाम साहब अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब ने कहा, अल्लाह का बंदा, ईद की नमाज है, जोहर की नमाज नहीं है। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना है, जब बारिश होती है तब मस्जिद में अदा होता है। लेकिन वो आदमी अड़ गया, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे भाई तुम ईदगाह में क्यों नहीं पढ़ना चाहते? कहा, मेरा भाई जिससे 10 साल से मेरा झगड़ा चल रहा है वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ता है, अगर वो वहां नमाज पढ़ेगा तो मैं ईदगाह में पढ़ूंगा ही। तो इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई साहब आपके भाई को एक किनारे में कर देंगे और तुम एक किनारे में खड़े हो जाना। इमाम साहब नमाज पढ़ेंगे, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ लेना। तुम्हारे भाई का रास्ता अलग होगा, तुम्हारा रास्ता अलग होगा। अरे ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ लो। उसने कहा कि मौलाना इमाम साहब आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। मुझ में बुरा मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत, जीवन का गीत है
सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। टाइम कितना हुआ हज़रत? टाइम क्यों देखता है? हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हमारा जनाजा ही उठ जाएगा। आप लोग वहां से ना बोले। कितना बजा? तब हो तो गया, टाइम ही नहीं है। अब बिल्कुल खत्म हो गया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना देता हूं। इरशाद। आधा घंटा और चलाएंगे ना। आप लोग शांत रहें, अपने से जितना टाइम होगा देंगे जरूर। असल में आप लोग को मेरा निजाम नहीं ना मालूम है। हम सफर करेंगे, हमारी ट्रेन का टाइम हमको मालूम है, इसलिए आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं कह रहा हूं कि इतना वक्त जो हो गया वो आपकी मोहब्बत और बरकत का सदका, वरना इतना वक्त कहां बरकत कहां बरकत होती है। 3 फर्क है औलाद में और माँ बाप में। इसको सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। औलाद में, माँ बाप में 3 फर्क है। किसी भी औरत को देखिए गाल पर हाथ है, समझ जाइए सदमा। औरत अगर गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, समझ जाइए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा गम है। पूछने वाले ने कहा, रे चांद जैसा शौहर है, जन्नत जैसा घर है, खाने पीने की तकलीफ नहीं है, फिर गाल पर हाथ रख करके कौन सा सदमा है? माँ कितनी बड़ी हस्ती होती है, माँ का किरदार कितना बड़ा होता है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस औरत ने कहा कि मुझको 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए शादी को, गोद में बच्चा नहीं, बच्चे के बगैर घर भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा बंबई में रहता है, वहां से फोन करता, अब्बा मैं आ रहा। उसको बारसोई रेलवे स्टेशन पहुंचने में 12 बज जाते रात के। और जब वो सुबह को घर पहुंचता है तो क्या देखता है? बीवी सो रही है, खर्राटे ले रही है, बच्चा बेखबर सो रहा है, और बूढ़े माँ बाप जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। कभी झगड़ा माँ बाप का बेटे से हो जाता है, कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से हो जाता है। तो माँ बाप का जब झगड़ा बेटे से होता है तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते, सुबह को भागते शाम को लौट जाते, शाम को भागते सुबह को लौट जाते। तो बच्चे ताना मारते हैं कि जब भागना था तो वापस क्यों आए, जब नहीं जाना था तो गए क्यों, आना था तो भागे क्यों? तो माँ बाप का जवाब सुनिए, मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब है, इसलिए वापस आए। लेकिन जब बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है तो बेटा ऐसा भागता है, ऐसा भागता है कि ससुराल पकड़ लेता है, जीते जी वापस नहीं आता। जब माँ बाप का जनाजा उठता है तो मुंह देखने के लिए आता, अरे जालिम अब मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या होगा, माँ बाप तो चले गए, सांप तो निकल गया, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, माँ बाप से बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। आप लोग जिस हाल में बैठे उसी हाल में बैठिए, जब तक दुआ ना हो जाए आप लोग अपने जलसे की मेहनत को बेकार नहीं करेंगे।
दुआ के बाद यहां से उठ करके जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जमीन से लेकर के आसमान तक अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।